ओए भैया प्लीज, ठीक है भैया। तो कल हमने सारे लॉ को केटीजी क्वेश्चन से ड्राइव किया था, ठीक है भैया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आज जो करने जा रहे हैं भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है भैया। देखिए भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया इस चैप्टर का, है भैया। ओए देखिए भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है भैया। देखिए भैया पहले देखिए भैया, मैं यहाँ पे आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है भैया। मैं यहाँ पे आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है भैया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है भैया? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि भैया वो इंडिपेंडेंट वेज जहां पर कोई मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है। वो इंडिपेंडेंट वेज जहां पर कोई मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है। मान लीजिए ये एक नॉर्मल से एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, एटम है, ठीक है भैया। इसकी वेलोसिटी क्या है भैया? ये भी तो ये कहा जा सकता है vx, ये कहा जा सकता है भैया vy, और ये कहा जा सकता है भैया vz, है ना भैया। मतलब ये इसकी जो एनर्जी यूज हो रही है तीनों कोऑर्डिनेट के अलोंग यूज हो रही है, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी भैया? 3। क्या होगी भैया? जो मॉलिक्यूल जितनी तरीके से अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है भैया, उसी को उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो भैया ठीक है। देखिए भैया, तो लिखिए भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन लिख लीजिए पहले फटाफट जल्दी से, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए भैया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट terms in number of independent terms in the expression of kinetic energy. Number of independent terms in expression of kinetic energy. Number of independent terms in expression of kinetic energy. ठीक है भैया, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम में काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया ये मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी बेस है? कितनी बेस इसकी? 3, x, y और z। तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी आपकी? 3 होगी, ठीक है भैया। ये होता है मोनो एटॉमिक के लिए। अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूं तो उसके पास एक सिंगल एटम रहेगा जो कि क्या होगा भैया? एक्स के अलॉन्ग मूव कर सकता है, वाई के अलॉन्ग मूव कर सकता है और जेड के अलॉन्ग मूव कर सकता है। ये देखिए वैसे इसके पास काइनेटिक एनर्जी 2 टाइप की होती है, ठीक है भैया। एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल जो होती है वो होती है ½ mv², ठीक है भैया। ये होती है ट्रांसलेशनल। और जो रोटेशनल होती है वो क्या होती है भैया आपकी? ½ I⍵²। क्या होती है भैया? ½ I⍵²। इस वाले में हम देखते हैं भैया कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, और इस वाले में देखते हैं भैया उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है भैया। तो अगर मैं बात करूं इसकी इस मॉलिक्यूल की, ठीक है भैया, तो ये एटम है, मोनोएटॉमिक गैस है, और एटम का साइज क्या होता है भैया? नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है भैया? जब इसका साइज नेग्लिजिबल है तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा भैया? नेग्लिजिबल होगा। तो इसके अंदर ये वाली एनर्जी नहीं आएगी। इसके अंदर ये वाली एनर्जी रोटेट तो करेगा अपने एक्सिस पर, आगे भी बढ़ रहा है, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग भी चल रहा है और अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, रोटेशन भी हो रही है। लेकिन इनर्शिया कम होने की वजह से ये वाली एनर्जी की हम बात नहीं करते, केवल किसकी बात करते भैया? क्योंकि मास तो फाइनाइट होता ना भैया। तो यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगी भैया? एक तो एक्स के अलॉन्ग, एक वाई के अलॉन्ग, एक जेड के अलॉन्ग। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया भैया इसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया भैया आपका? 3। कितना हो गया भैया? 3। ठीक है भैया। मैं बात करता हूँ भैया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, डाई एटॉमिक की बात करता हूँ, ठीक है भैया। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है भैया? ध्यान दीजिए भैया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है भैया? मान लीजिए जैसे कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करो तो उसमें ऑक्सीजन ले लेते हैं, O2 है ना, O2 होता है, O2 हो गया, N2 हो गया, और क्या हो गया भैया आपका? Cl2 हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है भैया? डाई एटॉमिक है। क्या है भैया? डाई एटॉमिक है, 2 एटम वाले हैं, ठीक है भैया। अगर हम देखेंगे तो डाई एटॉमिक में क्या होता है? क्लोरीन, और उनके बीच में क्या होता है भैया?
ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, कितना होता है ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके पास वेलोसिटी थी, ठीक है, Vx, Vy और Vz। तो इसके पास 3 तो हो ही गई। अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसके पास एक्स वाई जेड के अलॉन्ग तो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना भैया। लेकिन अब देखिए भैया इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो जैसे कि आपको पता है भैया, अगर ये एक्स के अलॉन्ग घूमेगा, एक्स के अलॉन्ग देखो ऐसे घूमेगा, तो घूमने वाली साइड में इसकी रेडियस क्या होगी? कम होगी। देखिए एक्स के अलॉन्ग घूम रहा है, तो जो घूम रहा है जिसके अलॉन्ग घूम रहा है उसमें रेडियस क्या है भैया? काफी कम है। और रेडियस कम होगी तो इनर्शिया क्या होता है भैया? कम होता है। क्या होता है भैया? इनर्शिया कम होगा तो एक्स के अलॉन्ग किसी प्रकार की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स के अलॉन्ग, यहाँ पे बात करता हूँ भैया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो क्या होगी भैया? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगी? हाफ एम वी वाई स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या होगी? हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रोटेशनल की, किसकी बात करता हूँ भैया? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आपको पता भैया एक्स के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है यूं करके, है ना। और जो रेडियस है वो क्या भैया? बहुत कम है, बहुत कम है भैया। जो रोटेट कर रहा है रेडियस क्या है भैया? बहुत कम है। और जब रेडियस कम होती है तो इनर्शिया भी क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है भैया, इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो रेडियस बहुत कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा भैया? तो एक्स के अलॉन्ग कोई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया? नहीं मान के चलेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्स के अलॉन्ग क्या होगी भैया? 0। लेकिन अगर देखो वाई के अलॉन्ग घूमेगा तो रेडियस वाई के अलॉन्ग क्या होगी भैया? ये एक्स के अलॉन्ग प्लेस है ना, तो जब ये वाई के अलॉन्ग घूमेगा तो क्या होगा भैया? रेडियस बड़ी है। इस केस में क्या होगा भैया? इनर्शिया भी क्या होगा भैया? ज्यादा होगा, यानी वाई के अलॉन्ग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी? हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा वाई स्क्वायर। अच्छा भैया देखिए ये ऐसा रखा हुआ है तो जेड के अलॉन्ग भी तो घूम सकता है। जैसे ये देखिए अभी वाई के अलॉन्ग घूम रहा है तो जेड के अलॉन्ग भी तो घूम सकती है। तो इसके अलॉन्ग भी क्या है? इसकी रेडियस बड़ी है। जब एक्स के अलॉन्ग रोटेशन हो रही है तो रेडियस छोटी है, इनर्शिया छोटा है, एनर्जी 0। जब ये वाई के अलॉन्ग घूम रहा है रेडियस बड़ी है, इनर्शिया बड़ा है, एनर्जी कंसिडर होगी। जब ये जेड के अलॉन्ग घूमेगा तो भी रेडियस क्या होगी भैया? बड़ी होगी, इनर्शिया बड़ा होगा, और क्या होगा भैया आपका? काइनेटिक एनर्जी जेड के अलॉन्ग भी क्या होगी भैया? के आर जेड इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। तो इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? कितनी डाइकाइनेटिक है? 1 2 3 4 5, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा भैया आपका? 5। कितनी होगी भैया? कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ऐसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देखो कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। यहां पर भैया देखिए मोनोएटॉमिक में इसका साइज बहुत छोटा था, घूम भी रहा है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से इसके अंदर किसी प्रकार का इनर्शिया नहीं आएगा। तो यानी यहाँ पर इनर्शिया थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते। इनर्शियल एनर्जी, इनर्शिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग क्या होगा? 0 आएगा। केवल ट्रांसलेशनल आएगा, वो क्या होगी भैया आपकी? इसमें जो एक्स के अलॉन्ग क्या लगेगी भैया? काइनेटिक हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। वाई के अलॉन्ग कितनी होगी भैया? हाफ एम वी वाई स्क्वायर। और जेड के अलॉन्ग क्या होगी? हाफ एम वी जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये होगी। लेकिन अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करो तो भैया वो केवल क्या होगा भैया? जिसके अलॉन्ग रखा मान लीजिए एक्स के, तो एक्स के अलॉन्ग इसकी रेडियस छोटी है, बाकी वाई के अलॉन्ग जब ये घूमेगा तो रेडियस क्या होगी भैया? बड़ी। और जब ये जेड के अलॉन्ग घूमेगा तब भी रेडियस क्या होगी भैया? बड़ी होगी। तो दोनों केस में आपकी रोटेशनल काइनेटिक कंसीडर होगी, केवल एक्स के अलॉन्ग नहीं हुई। बाकी जो आपका जेड है वो सॉरी ट्रांसलेशनल है, वो एक्स के अलॉन्ग भी होगी, वाई के अलॉन्ग भी होगी और जेड की, क्योंकि ये वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करती है। मास तो रहता ही है, वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। तो ये होगी। अब तो एक जनरल फॉर्मूला मैं बताता हूँ भैया आपको, जनरल फॉर्मूला आप किसी को भी ये कैलकुलेशन करने की बजाय बड़ा आसान तरीका है, ठीक है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एक्सप्रेशन आ रही है वो होती है 3n माइनस आर। 3n माइनस आर, एन क्या भैया? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ, और आर क्या भैया? नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब बॉन्ड, मतलब कितनी जगह से बॉन्डिंग हुई है। चलो भैया देखिए, अगर मैं इसी में बात करूं, मोनोएटॉमिक की बात करूं, उस फॉर्मूले में अप्लाई करता हूं, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक का? 3 आ रखा है।
चलो फॉर्मूले में लिखते हैं। तो भैया देखिए 3, नंबर ऑफ एटम कितना भैया मोनोएटॉमिक में 1, और बॉन्ड कितने बनेंगे भैया 0, तो क्या आ गया भैया 3 आ गया। मोनोएटॉमिक की बात करो पहले मैं, ये सबके लिए अप्लाई है, ये फॉर्मूला क्या है सबके लिए अप्लाई है, ठीक है सबके लिए अप्लाई है। अच्छा मैं डायएटॉमिक की बात करूंगा, तो डायएटॉमिक में कितने नंबर होंगे भैया 2, 6 हो गया। रिलेशन कितने बनेंगे भैया एक बॉन्ड बनेगा, मतलब जो जोड़ रहा है उसको ही देखना आपको, ये मत देखना डबल बॉन्ड बन रहा है तो 2 लेंगे, नहीं, ये एक साइड से बन रहा है ना, तो इसमें रिलेशन क्या भैया 1, तो क्या हो गया भैया आपका 5, ये 3 दूनी 6 और माइनस 1 रिलेशन। अगर मैं ट्राइएटॉमिक की बात करूं भैया, ट्राइएटॉमिक में 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर में वो सीधा सीधा होता है, लीनियर में क्या होता है भैया सीधा सीधा, ऐसे जैसे एग्जांपल CO2 टिल्ट बेंड तो नहीं होता ना, मेरे सीधा होता है, ऐसा होता है, ये होता है ना भैया, इसे कहते हैं लीनियर। क्या होता है इसे भैया लीनियर। और लीनियर में देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड कितने भैया 2, कितने भैया अबे कितने एटम है 3, रखो फॉर्मूले में, नंबर ऑफ एटम कितना भैया 3 और बॉन्ड कितने भैया 2, तो क्या होगा भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। ये मैं ऐसे करके बता सकता हूँ लेकिन फायदा नहीं है, ठीक है आपको ये पता नहीं चाहिए। अगर यही ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपका वो भैया नॉन लीनियर, जैसे आपका H2O होता है, H2O ऐसा होता है ना, कैसे बनता है यार H, अब एक हो दोनों साइड में ऐसे ना, ऐसा, तो इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ये बहुत पास पास में, तो इंटरेक्शन इनके बीच में भी होता है, ठीक है इंटरेक्शन इनके बीच में भी होता है। तो भैया कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे 3, ठीक है भैया, तो बताओ 3 3 9, 3 एटम के और 3 रिलेशन हो गए इनके बीच में, तो क्या हो गया 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है भैया कि आपका लीनियर है नॉन लीनियर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आ गया भैया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं है, खास नहीं है भैया, आपको ये देखना है कि भैया उस एटम के पास, उस मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी एज पॉसिबल है, ठीक है भैया, यही क्या कहना था भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मोनोएटॉमिक है वो हर तरीके से XYZ तीनों में जा सकता है, लेकिन बता दो भैया उसकी रोटेशन x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि उसका साइज क्या भैया बहुत छोटा, इनर्शिया भी क्या होगा छोटा होगा, तो रोटेशन में किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्व वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डाई में बता दिया भैया, ट्राई में ऐसे ही आप किसी भी तरीके, किसी भी एटम के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। अगर बात करूं भैया पॉलीएटॉमिक के लिए हो गया, किसी का भी निकालना है आपको, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पता है, नंबर ऑफ एटम पता है, तो आप उसके अंदर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, मतलब इतनी जगह पे इतनी तरह की काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, ये भैया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। कुछ खास टॉपिक नहीं है, बस इतने ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, आपको सारी चीजें यहां से हो जाएंगी, ठीक है भैया। कई बार पूछे जाता है एक नंबर में क्वेश्चन में कि भैया इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, इसका, तो आपको अगर नंबर ऑफ एटम पता है, रिलेशन पता है, तो आप आराम से बता सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। और पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है भैया, कितनी एनर्जी है, कितने टाइप की काइनेटिक एनर्जी इसके पास पड़ी है, इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया। चलो क्लियर है भैया, कुछ खास टॉपिक नहीं है लेकिन आता ज्यादा है इससे, ठीक है भैया। अब लिखिए भैया सबसे मेन टॉपिक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अगला टॉपिक है भैया आपका, इसे ध्यान रखना भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम का थोड़ा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया। ओए देखिए भैया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, पार्टीशन किसमें, हाँ अब वो तो लिख रहा है PARTI शीशन, SIUN होता है TIUN होता है, अरे कुछ नहीं, पार्टी अबे यार पार्टीशन, मैं कह रहा तुम, मैं लिख तो मैं ही रहा था, वैसे हो सकता तुम सही बोल रहे हो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भैया, देखिए बड़ा बेसिक सा है, कुछ भी नहीं है, खत्म, ठीक है। कह रहा है भैया मान लीजिए किसी भी एटम के पास 10 जूल एनर्जी है, क्या भैया, तो भैया मान लीजिए उसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने भैया, एग्जांपल बोल रहा हूँ 5 डिग्री, वैसे 5 डिग्री एक एटम के पास नहीं होता,
तो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी चली जाएगी और सबका सम क्या होगा 10 जूल के। समझ गए भैया। मान लीजिए नंबर ऑफ एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या भैया नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने भैया 10 एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी भैया, टोटल एनर्जी क्या भैया 100 जूल है, मान लीजिए 100 जूल है, ठीक है भैया। तो एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भैया 10 जूल। क्या होगी भैया इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इक्वल पार्ट में क्या होगी भैया, समझ गए भैया। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भैया कि जितनी भी एनर्जी है एटम के पास या मॉलिक्यूल के पास या ठीक है भैया डाइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक, वो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगी भैया इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ में आ गया भैया, ठीक है। आसान सा टॉपिक है, 5 होगी तो 5 के पास जाएगी, 2 होगी तो 2 के पास जाएगी, 3 होगी तो 3, लेकिन सबके पास इक्वली जाएगी, चाहे वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक हो चाहे वो रोटेशनल हो, लेकिन सबके हिस्से में क्या होगी भैया इक्वल आएगी, ठीक है भैया। तो इसको लिख लीजिए, स्टेटमेंट इसकी लंबी है थोड़ी, ठीक है भैया, स्टेटमेंट लंबी है भैया, लिखिए भैया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हे राम, लिखिए भैया, देखिए इट स्टेट दैट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में लिखिए इट स्टेट दैट in any dynamical system, in any dynamical system in thermal equilibrium, in any dynamical system in thermal equilibrium, comma, the energy is equally distributed, the energy is equally distributed, the energy is equally distributed among its various degree of freedom, among its various degree of freedom, among its various degree of freedom, वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है भैया, कह रहा है भैया कि कोई एटम है जो T टेम्परेचर पर है तो उसके पास क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी है ना, होगी। तो कह रहा है भैया प्रत्येक के हिस्से में जो भी एनर्जी आएगी क्या होगी भैया बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, बराबर बराबर क्या होगी भैया डिस्ट्रीब्यूट होगी। चलो देखते भैया, ए चुप हो जाओ भैया, यहाँ पे आपको तो पता नहीं आपने केमिस्ट्री में कर रखा नहीं कर रखा कि भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। ये क्या है एवोगाड्रो नंबर, ये क्या है भैया एवोगाड्रो नंबर, क्या भैया। तो देखिए भैया आइडियल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल क्या कहलाता भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन कुछ होगी, अभी बता दूंगा, ठीक है ड्राइव कर लेंगे, अभी ड्राइव कर लेंगे, क्या दिक्कत है, याद नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये एक्चुअल में आइडियल गैस कांस्टेंट ही होता है, ये भी क्या है आइडियल गैस कांस्टेंट, लेकिन ये क्या होता है एक मॉलिक्यूल के लिए होता है, और ये जो होता है वो 1 मोल के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया 1 मोल के लिए आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, 1 मॉलिक्यूल के लिए ये होती है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आर क्या होगा भैया Na इंटू में Kb, Na इंटू में Kb। देखिए भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है आइडियल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, लेकिन अगर इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है भैया। और अगर आप देखिए अगर आप आर की वैल्यू जानते है ना, आर की वैल्यू 8.1331 होती है भैया, और एन की वैल्यू आपको पता ही है, डिवाइड करोगे तो आपका यही रेशियो आएगा जो कि बोल्ट्जमैन के बराबर रहेगा, ठीक है भैया। तो दोबारा मैं बोल रहा हूँ भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है एक्चुअल में आइडियल गैस कांस्टेंट होता है 1 मॉलिक्यूल के लिए,
ठीक है भैया। खैर चलो छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप इसका यूज होने वाला है। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया, ठीक है, जूल पर कैलोरी ना, जूल पर कैलोरी। ठीक है भैया, ठीक है भैया। देखिए तो भैया देखिए, मान लीजिए, ठीक है भैया, मैं नहीं आ रही बेटा, जहर खा ले फिर तो है, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है भैया, फिर परमानेंट नहीं आएगी, बढ़िया बढ़िया वाली दवा है वो। देखिए भैया, ए ध्यान दीजिए, देखिए भैया, सुन लीजिए भैया, ए इधर देखिए, ठीक है भैया, हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, उसको क्या देख रहा है, इधर देखो भैया। ठीक है भैया, देखिए कह रहे भैया, मान लीजिए जो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी आती है वो होती है भैया हाफ kBT। कितनी आती है भैया? प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो हिस्से में जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी भैया? हाफ kBT, वेयर T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। के क्या है भैया? T क्या है भैया आपका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो भैया एक बार लिखो इसे आगे। हाँ लिखिए भैया, लिखिए भैया, इसी में लिखिए, ओए नीचे लिखिए भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे कहां तक लिखा है मैंने? कहां तक लिखा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दिया भैया। चलो आगे लिखिए, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड, इसी आगे लिखो ना, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड, हाँ इसी के आगे लिखो, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom, with each degree of freedom per molecule, each degree of freedom per molecule, per molecule is half kBT, half kBT। अबे हाफ हाफ 1/2 हाफ ही लिख दे रही है, ऐसे नहीं लिख सकती ना, हाफ ही लिख, ऐसी हाफ लिख रही है, हाफ kBT। ठीक है भैया, ओए ठीक है भैया, पता लग गया भैया? अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए भैया, ईच डिग्री ऑफ, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी भैया? एक मॉलिक्यूल, देखिए भैया kB तो दिखा रहा है एक मॉलिक्यूल, ठीक है भैया, और यहाँ पे एक दिखा रहा है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या दिखा रहा है भैया? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है भैया? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दो तो हाफ, वो तो ही कौन पूछ रहा, तू पूछ रहा क्या? ठीक है भैया, और ये क्या भैया? आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, ओए और ठीक है भैया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा किसमें होता है भैया? केल्विन में। किसमें होता है भैया? एब्सोल्यूट स्केल याद है ना भैया, वो केल्विन में था, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी क्या होगा? हमेशा केल्विन में होगा। ठीक है भैया, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतना होता है। अच्छा एक बात बताओ, 3/2 kBT, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 है, और कितने मॉलिक्यूल है भाई? एक। kB लगनी क्या, शुगर है क्या? ठीक है, समझिए भैया, ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है और ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया किसी भी मॉलिक्यूल जिसका टेम्परेचर T होता है उसके पास 3/2 kBT एनर्जी होती है, याद है नहीं याद है? 3/2 kBT। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसका टेम्परेचर T है, तो 3 में से अपनी एनर्जी को, 3 काइनेटिक एनर्जी होगी ना उसकी, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग, है ना भैया? तो अरे सुन भैया, जो देखिए भैया, जो x के लॉन्ग होगी वो क्या होगी? x के लॉन्ग, देखिए भैया, ये जो एनर्जी होगी x के लॉन्ग कितनी होगी? हाफ mvx²। y के लॉन्ग कितनी होगी भैया? हाफ mvy², हाफ mvz²। और इसी को क्या लिखूंगा? प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुल एनर्जी इतनी है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इतनी एनर्जी होगी। अच्छा देखिए, इसको क्या लिखूंगा? पहली वाली के पास, इसके पास कितनी एनर्जी होगी बताओ? ये इसके पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ kBT। इसके पास कितनी होगी भैया? हाफ kBT। इसके पास कितनी होगी भैया? हाफ kB।
कुल एनर्जी कितनी होगी भैया 3kB2। कह रहा भैया प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में क्या हो रही है भैया इक्वल एनर्जी आ रही है। मैं डाई की बात करूं, डाई एटॉमिक की, डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भैया बताओ भैया, फॉर डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो एनर्जी कितनी होगी भैया 5/2 kBT। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, 5 kBT हो जाएगा भैया। चलो भैया अब यहाँ पे दिखा रहा है कि वो एक मॉलिक्यूल है तो डाई, लेकिन उसका नंबर कितना नंबर है उसमें भैया एक मॉलिक्यूल। तो भैया देखिए 1/2 mvx², 1/2 mvy², 1/2 mvz², ठीक है भैया। प्लस आपको पता है भैया डाई में जो होता है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2 ही होती है केवल, ठीक है भैया। क्या होती है हाफ आई ओमेगा एक्स के लॉन्ग तो होती नहीं है, वाई के लॉन्ग होती है हाफ। यहाँ पे लिख दो इफ मॉलिक्यूल प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के लॉन्ग प्लेस्ड है तो एक्स वाली एनर्जी नहीं होगी, ठीक है भैया। हाफ आई ओमेगा z²। अच्छा इसके पास कितनी एनर्जी होगी हाफ kBT। इसके पास कितनी होगी भैया हाफ kBT। इसके पास क्या होगी भैया हाफ kBT। इसके पास कितनी होगी भैया हाफ kBT। इसके पास कितनी होगी भैया हाफ kBT। कुल मिला तो क्या होगा 5 kBT। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसमें 1/2 kBT से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस मॉलिक्यूल के पास कुल एनर्जी आएगी, और सबके पास क्या होगा हाफ kBT, हाफ kBT, हाफ kBT। दैट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो भैया हो गया ठीक है। अब देखिए भैया, अरे देख लेना भाई अभी का हटो। देखिए भैया ओए दूसरा इसी में है मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक है ए क्या है, अरे भैया मोनो एटॉमिक है ठीक भैया। अमाउंट क्या भैया कितना मोल है भैया, नंबर कितना भैया एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। एटम की संख्या कितनी भैया एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो बताओ भैया कितनी एनर्जी होगी, तो बताइए भैया एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक के पास कितनी होती है हाफ, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितनी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी कितनी, मोनोएटॉमिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भैया 3, 3 से गुणा कर दो। और आपको पता कितना नंबर है, ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी, एक मॉलिक्यूल जिसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपके पास पता कितने नंबर है Na के बराबर क्या भैया, तो ये हो जाएगा भैया 3/2 kb इंटू में n इंटू में डी। बेटा ये क्या है kb r के बराबर 3/2 RT। कल बताया था नहीं ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, बताया था याद नहीं आता भैया। अगर मैं डाई की बात करूं, डाई एटॉमिक की बात करूं, ये देखो भैया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो भैया 5। ये भैया डाई एटॉमिक का वो फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक है भैया। तो आपको पता भैया टोटल काइनेटिक क्या होगी भैया, तो आपको पता भैया एक डिग्री के पास कितनी एनर्जी होती है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है भैया 5। कितने मॉलिक्यूल है भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या भैया आवेगा तो क्या होगा भैया आपका 5/2 kb इंटू में क्या होगा r इंटू में t, ये काइनेटिक हो जाएगी। डाई एटॉमिक के पास ये एनर्जी होती है टी टेम्परेचर पर, ठीक है भैया। ट्राई जिसका भी निकालना आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है भैया। क्लियर है भैया, चलिए भैया क्लियर है भैया। अगला टॉपिक डालिए भैया, अगला टॉपिक है भैया आपका स्पेसिफिक हीट। क्या कह रही है आधे में छोड़ दूं, तू कह रही है कब खत्म होगा, क्या होता है ये अभी है बहुत टॉपिक है, और कुछ ये पूछना जरूरी है कब खत्म होगा, बहन मैं भी तो चाहता हूँ जल्दी से खत्म हो जाए। क्यों चिल्ला रही है, बजा दूं क्या इसमें, क्या हो रही है मरने वाली है की,
जवाई ले रही है, 4 बार ले चुके जवाई ये। ओए देखिए भैया, ओए देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया। अगला भैया लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डाइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया स्पेसिफिक हीट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भैया जो एग्जाम में आता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो, डाई एंड पॉली। पॉली मतलब क्या होता है? ओए पॉली मतलब क्या होता है? पॉलीएटॉमिक। स्पेसिफिक हीट, ठीक है भैया, मैं निकालना स्पेसिफिक सीवी सीपी। क्या निकालना भैया? सीवी और सीपी। दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है ना भैया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है भैया, तो भैया देखिए हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं भैया? क्या हुआ? भैया 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भैया? तो भैया मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर आपको याद है तो। यही झाम उतार दूंगा तेरा, मैं बक्कल उतार दूंगा यहीं पे तेरा। भैया मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, वैसे तो खत्म हो जाना चाहिए, 15 मिनट में तो खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है? अरे 6 बजे नहीं छोड़ूंगा भाई, आज खत्म होगा तभी छोड़ूंगा। 10 मिनट ऊपर जा सकता मामला। ओए देखिए भैया, देखिए भैया, ओए भाई प्लीज, अत्यधिक वो देखिए भैया, देखिए भैया, मैं अगर बात करूं, ओए इसकी अलग ही पंचायत चल रही है। देखिए भैया, देखिए स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट हमारे पास 2 होती है, एक सीपी होता है, एक सीवी होता है ना भैया? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया तभी सीवी क्या होता है। सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। अगर मैं फर्स्ट लॉ पे जाऊं, याद है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ एफएलटी, एफएल क्या था फर्स्ट लॉ? बता। हो गया। मेरे से पहले बता दिया तूने। देखिए भैया, जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट करते तो भैया डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? आपको याद होगा, 0 आती थी, है ना? तो ये पूरा 0 हो गया। डी क्यू इक्वल्स टू में क्या होगा? डी यू। अच्छा इसको क्या लिखता था भैया? आपको याद होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको मैं लिखवाया था एनसीवीडीटी। याद है? डी यू। आपको पता मोल कितना भैया? 1। तो ये क्या होगा? सीवी इक्वल्स टू सीवीडीटी डी यू। तो सीवी की वैल्यू क्या होगी? डी यू अपॉन में, डी यू अपॉन में यू क्या भैया? इंटरनल एनर्जी। यू क्या भैया? और इंटरनल एनर्जी में दोनों का रोल होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है। ठीक है भैया, हम जिसकी बात कर रहे हैं काइनेटिक की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे मास का नेग्लिजिबल लेके चल रहा है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे यू क्या भैया? एनर्जी। क्या है भैया आपकी? खैर एनर्जी लिखो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया बात करता हूँ मोनो की। मिटो तो क्या? मोनोएटॉमिक गैस। अगर मोनोएटॉमिक की बात करता हूं, मोनोएटॉमिक, आपका पता भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है मोनोएटॉमिक की? 3। एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भैया? हाफ kBT। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अच्छा 3 है तो क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ सिंगल एटम क्या होता है भैया? 3/2 kBT। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? हमें पता भैया, हम 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है भैया, 4 1 मोल, 1 मोल में नंबर कितना होता है भैया? Na के बराबर होता है मॉलिक्यूल का। तो क्या होगा भैया? एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी को हम यूसी लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं भैया? क्या हो जाएगा भैया? 3/2 kb इंटू में Na नंबर इंटू में टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये हो जाएगा भैया आपका 3/2। ये क्या होगा भैया? RT। ये क्या होगा? U आ गया। क्या आ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? जब U आ गया तो चलो भैया निकालते हैं CV। देन CV क्या होगा भैया?
सीवी क्या होगा, डी यू अपॉन में डी टी। बेटा यू कितना भैया, तो भैया 3/2 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है भैया। तो बाहर आ गया 3/2 आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी टी अपॉन में क्या हो गया भैया 1, 3/2 आर क्या हो गया भैया, सीवी की वैल्यू क्या आ गई भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आगे करते भैया, सीपी क्या होगा, सीपी सीपी क्या होगा, सीपी हमें पता है वीनो, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्या होता है भैया, तो सीपी क्या होगा, आर प्लस सीवी, आर प्लस ये क्या भैया, सीवी क्या है, तो बेटा ये क्या होगा भैया 5r अपॉन में 2, याद है आपको गामा, गामा क्या होता है, सीपी अपॉन में सीवी, ठीक है भैया। सीपी क्या है भैया 5r अपॉन में 2, और सीवी क्या रखा है भैया 3r अपॉन में 2, 2 से 2 क्या हो कैंसिल, r से r कैंसिल, 5/3, ये क्या होगा 1.67, यानी गामा की वैल्यू देखिए भैया, सीवी ये होता है स्पेसिफिक हीटर कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके लिए, मोनो के लिए ये होता है, ठीक है भैया। स्पेसिफिक हीटर कांस्टेंट प्रेशर ये होता है, और गामा की वैल्यू होती है, ठीक है भैया। अब आते हैं भैया डाई के लिए, किसके भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, एनर्जी ऑफ ईच डिग्री, टोटल एनर्जी क्या होगी भैया 5 से मल्टीप्लाई करना, एक मोल के लिए क्या होगा भैया 5 5 5 5, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आ गया। यहाँ पर क्या होगा भैया 7, सॉरी 5 है ना, यहाँ पे क्या होगा भैया 7, कोई दिक्कत तो नहीं भैया 7, यहाँ पे क्या भैया 7/3, 7/3 क्या होता 1.4, याद है डाई एटॉमिक के लिए 1.4 लिया था पहले गामा, याद आया, चलो भैया हो गया, समझ गए भैया। पोली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता भैया, याद है आपको, कितना होता है, यही मारूंगा, बोल बस, कितना लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम साले, तो 3n आर, ये भैया। तो भैया आप किसी भी का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हो, किसी का भी जानते हो, किसी का भी जानते हो, आप आसानी से यहाँ से, और ये ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर गैस के लिए आ सकता है डिग्री ऑफ, आपको बोलेगा भैया ट्राई एटॉमिक के लिए, नॉन लीनियर के लिए सीवी सीबी और गामा निकालिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। तो भैया यही करना है, ठीक है भैया। अब पोली एटॉमिक के लिए देख लेते हैं, पोली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3n माइनस आर, एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ये यार, ये भैया सिंगल मॉलिक्यूल के पास इतने होते तो क्या होगा 3n माइनस आर, ये हो जाएगा भैया, एक मोल के लिए क्या होगा भैया 3n माइनस आर, कोई दिक्कत तो नहीं है 3n माइनस आर। अब यहाँ पे क्या होगा भैया आपका 3n माइनस आर अपॉन में 2, ठीक भैया। तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दोगे, ये कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है भैया। ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है भैया, जहां तक आपका आता है, ठीक है भैया। इसमें हाँ, इसमें 1-2 चीजें और है, ठीक है भैया, छोटी छोटी चीजें, फॉर्मूले लिखवा के फिनिश कर देंगे, ठीक है भैया। तो कल से भैया रिवीजन स्टार्ट है आपका, ठीक है भैया, बता दूंगा।